खबर का, पुतिन को तख्ता पलट का डर सता रहा है, क्योंकि जिसको पुतिन ने पाला पोसा अब उसके ही विद्रोह में आकर वो खड़ा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कब्जा कर लिया है वैगनर ग्रुप ने। ये पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप आकर खड़ा हो गया है। ये वही वैगनर ग्रुप है जो कि प्राइवेट आर्मी की तरह काम करती है यूक्रेन में। यही वैगनर ग्रुप लड़ रहा है रूस की तरफ से, और ऐसे में वैगनर के चीफ प्रिगोजिन ने दावा किया है कि सेना मुख्यालय पर हमने कब्जा कर लिया है। सेना मुख्यालय पर कब्जे का दावा वैगनर ग्रुप की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी सेना मुख्यालय पर कब्जे का दावा किया गया है और एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है वैगनर ग्रुप ने। यह भी पहले दावा कर चुका है वैगनर ग्रुप। तो जिसे पुतिन ने पाला पोसा, जिसे ट्रेनिंग दी, जिसे हथियार प्रोवाइड कराए, अब वो ही पुतिन के खिलाफ आकर खड़ा हो गया और उसने कसम खा ली है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने कसम खा ली है कि पुतिन का तख्ता पलट करेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। और यही एक बड़ी वजह है कि सेना मुख्यालय की तरफ तेजी से विद्रोही बढ़ रहे थे रोस्तोव में, और अब सेना मुख्यालय पर, रूसी सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। यह दावा भी प्रियंका किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे बड़े संकट में घिर गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि रूस में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वैगनर ग्रुप ने एकदम आह्वान कर दिया है। इसके बाद बड़ी चुनौती पुतिन के समक्ष, कैसे इस मौजूदा हालात से निपटेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्रेमलिन का यहाँ पर देखिए सेना की तरफ से चारों तरफ एक घेराव हो गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसी हलचल हो तो उसका एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। करीब 50,000 वैगनर लड़ाके यहां पर बताए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप में 80% अपराधी मौजूद हैं। ये हम आपको वैगनर ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या उसमें चीजें हैं, कितना खतरनाक ग्रुप है। और ये वही ग्रुप है जिसको तैयार भी पुतिन के माध्यम से ही किया गया था। अब पुतिन का ही प्यादा जो है वो ऐलाने जंग कर चुका है। ये बड़ा संकट है, और ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध को अगर हम देखें तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मौजूदा स्थिति जो है वो वाकई रूस के लिए, पुतिन के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति तैयार कर रही है। सुजाता, और बड़ी खबर आपको बता दें, सेना मुख्यालय पर कब्जे का दावा किया गया है वैगनर ग्रुप की तरफ से। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने यह दावा किया, और आपको बता दें कि यह बदले की कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि वैगनर ग्रुप रूस की तरफ से यूक्रेन की जंग लड़ रहा है और वहां पर उसके कई कैंप भी हैं। और येवगेनी का यह दावा है कि कई हमले हुए हैं जिसमें उसके कई लड़ाके मारे गए हैं, और वो हमले रूस की तरफ से हुए थे, और इसीलिए अब वो अपने विरोधियों का सफाया करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से कार्रवाई हो रही है। इसके बाद फिलहाल आपको यह भी बता दें कि मॉस्को के मेयर ने यह जानकारी दी है कि यहां पर अब आतंक विरोधी कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी सेना अब सड़क पे है, टैंक है जो वैगनर ग्रुप को रोकने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन वैगनर ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है, आक्रामक रुख अख्तियार करके। उसका दावा है कि रोस्तोव में सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है उनके कार्यकाल की। राष्ट्रपति पुतिन अब जीवन पर्यंत राष्ट्रपति रहेंगे, इस तरह का इंतजाम संविधान में कर लिया गया है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती। और इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रफुल्ल सर, किस तरह के हालात हैं, हम कैसे समझे क्या हो रहा है ये रूस में? क्या ये पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके घर पर आ गई है? तो लौटेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी के पास। आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है और उनसे सवाल कर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? प्लीज जी आप जवाब दीजिए, आपको सुन पा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पुतिन के लिए है कि उसके घर के अंदर बगावत हो रही है। पर अब ध्यान से सुनिए, ये है क्या गेम। जब कभी कोई भी स्टेट इनलीगल तरीके से अपनी ताकत बढ़ाता है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स, ये वो पैरामिलिट्री नहीं है जो हिंदुस्तान में है। यहां उस एरिया में पैरामिलिट्री इलीगल फोर्स को कहते हैं, प्राइवेट आर्मी को कहते हैं, जो दुश्मन के इलाके में जाके कार्यक्रम करती है और गवर्नमेंट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। ये वो ग्रुप होते हैं, ये पैसा कमाते हैं, ये मर्सनरी होते हैं, और ये 2014 से लड़ रहे हैं पुतिन के रशिया रिजीम के लिए। इन्होंने ही क्रीमिया में काफी धावा बोला, काफी चीजें हासिल करी, ईस्ट यूक्रेन में इन्होंने काफी बढ़त हासिल करी। पर
अब इनका जो 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 इनके साथ मनमुटाव हो गया है पुतिन के साथ, कई रीजंस हैं, और वो पुतिन की रिजीम के खिलाफ है। उनका जो लीडर है, उसका जो लीडर जो है, अब वो कह रहा है कि मैं यूक्रेन प्रोजिन कि मैं इसको उड़ा के रखूंगा, इसकी जड़ समाप्त करके रखूंगा। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक पुतिन के लिए हो गई है। और ये कार्यक्रम 1960s में बहुत कंट्रीज ने किया, अफ्रीका में हर जगह प्राइवेट आर्मी भेजकर, गवर्नमेंट सपोर्टेड, बट नॉट टेकन, नो अथॉरिटी, ऑल अथॉरिटी गिवन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्होंने कई रिजीम्स को ओवरथ्रो किया, ईस्टर्न अफ्रीका में और आइलैंड कंट्रीज में। तो इन्होंने बड़ा ऐसा काम किया है। ये वेस्टर्न पावर्स का एक बड़ा आभारी खेल था। पुतिन अब इसके खुद हाथ जला दिए। जब आप सांप को पालोगे तो सांप डंकेगा आपको। बिल्कुल, लेकिन बख्शी जी एक सवाल है यहाँ पर, और ये बात वाकई में समझने की है कि पुतिन ने जिसको पाला पोसा, जो पुतिन का ही तैयार किया हुआ एक ग्रुप था, जो उसके खिलाफ आकर खड़ा हो गया है और कसम खा ली है उसको तबाह करने की। वजह क्या हुई, कैसे कैसे ये जो जंग थी दोनों के बीच की, वो बढ़ी और दोनों आमने सामने आ गए? सबसे बड़ी बात है कि जो बढ़त इन्होंने हासिल करी थी यूक्रेन में, ईस्टर्न यूक्रेन में, रशिया उसका श्रेय ले रहा था और इनको इग्नोर कर रहा था। उनका काम होता कि इसको हीरो का स्टेटस देता, इन्होंने इनको इग्नोर करना शुरू किया। यानी कि उनको एक ऐसा स्टेटस दे दिया कि भैया हमने तुम्हारे को किराए पे, तुम भाड़े के टट्टू हो, तुमने काम किया, तुमको पैसा दिया। ये उसको मंजूर नहीं था और वो उसने बगावत शुरू कर दी। और कई और चीजें आई हैं प्रमोशन में, उसके आदमियों को लगाना, उसने पुतिन ने उसकी बात नहीं मानी, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। ये कई चीजें हैं जो बढ़ के ये एक्चुअली पर्सनैलिटी कल्ट है, पर्सनैलिटी क्लैश है। ये पर्सनैलिटी क्लैश हुआ है और इसका खामियाजा पुतिन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप की कोई नुकसान नहीं होगा, उनका लीडर ही मारा जाएगा। पर वैगनर ग्रुप की अब आदत पड़ गई है, जो यूथ अनएम्प्लॉयड थे वो यहां ज्वाइन कर रहे थे, उनको नौकरी मिल रही थी, रशियन आर्मी उनको इनडायरेक्टली पैसे दे रही थी, जो लूट करते थे उसका भी हिस्सा मिलता था, वो बड़े खुश थे। पर अब जो ये गेम आज शुरू हो गई है, इसमें रशिया की प्रॉब्लम आएगी। सोवियत यूनियन जब टूटा था तब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपने बताया किस तरीके से अब रशिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं।